हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये NCERT सीरीज़ है और NCERT सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें आज जो चैप्टर मैंने लिया है ये ज्योग्राफी से है, जियो से है। और जियो का ये चैप्टर 9 है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, आकार और स्थिति। तो आज इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, MCQ क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स, आपके जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार स्टेट होने वाला है या BPSC TRE 4.0 होगा या रेलवे और SSC, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम भी आगामी लाइन में लिस्ट में हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने NCERT सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इसमें मैं क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मैं इसको कंप्लीट कवर कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो भारत है, इंडिया, ये नॉर्थन साइड में है। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता भी है कि इंडिया किस साइड में है, किस गोलार्ध में है। तो आपका राइट आंसर होगा ये नॉर्थन साइड में है। तो भारत नॉर्थन साइड में है, ये आपको याद रखना है। और आगे दे रखा है कि इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूरब देशांतर तक है। अक्षांश और देशांतर भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखने में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछ दिए जाते हैं तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए कि जो आपका अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश स्थित है। और आपका जो पूर्वी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 इंच पूरब से 97 डिग्री 25 इंच पूरब जो है वो आपका देशांतर है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। जो आपका कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 इंच जो है उत्तर में यानी नॉर्थन साइड में देश को 2 भाग में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य जो भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो इंडिया का ये नीचे का साइड होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका दे रखा है कि मुख्य भाग के दक्षिण पूरब, यानी कि ये पार्ट बोल रहा है दक्षिण पूरब, इस पार्ट को बोल रहा है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार आपका किस साइड है, तो अंडमान और निकोबार जो है वो आपका इसी साइड है। और इसी साइड आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल भी है दक्षिण पूरब साइड में। और दे रखा है कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम इस साइड को बोल रहा है में लक्षद्वीप, इसी साइड में आपका लक्षद्वीप यहाँ पे पाया जाता है। और अरब सागर, अरेबियन सी भी जो है वो आपका साउथ वेस्ट साइड में ही है। तो ये जो आपका इंडिया का नक्शा है उसमें जो आपका नीचे साइड में दे रखा है वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। और आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट में जो है वो आपका क्या है, तो साउथ वेस्ट में आपको मिलता है अरेबियन सी और लक्षद्वीप। और आपको साउथ ईस्ट में क्या मिलता है, तो साउथ ईस्ट में मिलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारतीय संघ जो है वो राज्य का, स्टेट का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जिसे हम इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जल मग्न हो गया। 2004 में सुनामी आया जिसके कारण जो है ये इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट जो है वो लहरों में ही, सुनामी में ही, मतलब समुद्र में मग्न हो गया। और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी इस प्रकार भी दिया रहता है कि 3.28, यहाँ पे हो जाएगा मिलियन लाख किलोमीटर, तो इस प्रकार भी दे तो ये सही होता है। और यहाँ पे भी 3.28 के साथ यहाँ पे मिलियन दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा, और इसमें अक्सर गलती होता है, तो इन दोनों को डिफरेंस समझ के अच्छे से याद आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर
भारत की स्थल सीमा यानी कि जो लैंड है वो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानांतरीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछता है कि गुजरात से आंध्र प्रदेश में स्थानीय समय की कितनी अंतर होती है, तो कितना अंतर होता है, 2 घंटा, 2 आवर की डिफरेंस होती है। अतः 82 डिग्री 30 इंच जो है 82 डिग्री 30 इंच जो है पूरब देशांतर रेखा को भारत की मान्य याम्योत्तर माना गया है कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो आपका इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, और यह स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो आपका है ये है 82 डिग्री 30 इंच। और ये जो देशांतर रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। और सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1947 से पूर्व भारत में किस प्रकार के राज्य थे, तो भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और दूसरा था रियासत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा इस चैप्टर के भारत आकार और स्थिति के। अब उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जो देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं उनका नाम है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 7वां नंबर पे हमारा भारत आता है, और पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे चीन है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है और सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्वी है। भारत का पूर्वी देशांतर 97.25 है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखें। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का आपको नाम बताना है। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और जो देश हमारे पड़ोसी हैं दक्षिण में उनका नाम है श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 37.6 डिग्री जो है हमारा भारत का अक्षांशीय देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा का कौन सा पर्वत स्थित है, तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पे नवीनतम बलीय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा उनमें दे रखा था कि इनके बीच की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भारत के जो 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनका नाम है चंडीगढ़, दिल्ली, दीव और दमन, दादर एवं नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन साइड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक का 2.4% है। नेक्स्ट है कि सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है सन 2004 का सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? तो दोनों राज्यों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? तो इसका दूरी का जो मापी गई दूरी है वो है 2933। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच किलोमीटर में मापी गई दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो 1947 से पूर्व भारत में प्रांत और रियासत नामक 2 प्रकार के राज्य थे। नेक्स्ट है कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये सब अगेन आई थिंक ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।